तो इस वीडियो में देखते हैं आर्टिकल 15, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये आर्टिकल जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। तो इसमें दो पार्ट में है ये। इसका जो प्रोविज़न है दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें दो वर्ड को ध्यान देने वाला है। एक है स्टेट, एक है डिस्क्रिमिनेट, दूसरा ओनली। ओनली लगाने का मतलब ये है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता है, लेकिन इसके साथ अगर और भी कोई रीज़न है, इस ग्राउंड जो बताया, इसके साथ अगर कुछ और रीज़न हो तो मिल करके फिर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ मतलब होता है कि किसी को ऐसे क्लासिफाई करना जिससे उसको फेवर या अनफेवर देना। तो यहाँ पे फेवर अनफेवर तो दोनों होता है डिस्क्रिमिनेट में, लेकिन यहाँ अनफेवर को ही आपको समझना पड़ेगा कि किसी को अगर अनफेवर के लिए आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका ये मीनिंग है। यहाँ इसलिए मीनिंग यहाँ थोड़ा इसके हिसाब से लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर किसी के फेवर में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, जैसे चिल्ड्रेन के लिए, वुमेंस के लिए, ट्राइबल्स, बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कम्युनिटी, ये सब के लिए अलाउ किया गया है। तो इसलिए यहाँ डिस्क्रिमिनेशन मतलब है अनफेवरली डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता है। पहला प्रोविज़न ये हो गया, ये सिर्फ स्टेट के लिए है। अब हाँ, सेकेंड पार्ट जो है इस आर्टिकल 15 का, वो कहता है, वो स्टेट के लिए भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी है। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिजेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें बोल रहा है कि विद रिगार्ड टू, मतलब पहला है कि एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, ये सब होता है। वेल, टैंक, बाथिंग गार्ड्स, रोड, हाईवे, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो कि स्टेट फंड के द्वारा बनाया गया हो या फिर पार्सली और होली स्टेट के द्वारा बनाया गया हो या फिर जनरल पब्लिक के यूज के लिए उससे बनाया गया हो। तो इसमें जो है जैसे पहले के ज़माना होता था कि किसी के इस कास्ट के लोग इस कास्ट के लोग या इस मंदिर में नहीं आ सकते हैं, या पब्लिक प्लेस में आना मना किया गया था, पानी नहीं ले सकते हैं यहाँ से, तो उनका पानी लेने का जगह अलग था। वहाँ से जो टैंक, वेल्स या बाथिंग घाट, ये सब अलग अलग किया गया था। तो ये सब इसमें ऐड किया गया है हिस्टोरिकल रीजन से, कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेट मना नहीं कर सकता, इंडिविजुअल भी मना नहीं कर सकता है, स्टेट भी नहीं कर सकता है। सेकेंड प्रोविज़न में ये है। पहले वाले प्रोविज़न जो था पार्ट 1 आर्टिकल 15 का, वो सिर्फ स्टेट के लिए था। तो ये जो है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। इस जनरल रूल जो है इसका, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, इसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। ये पहला, इसमें 3 एक्सेप्शन दिया गया है। पहला एक्सेप्शन ये है कि स्टेट जो है स्पेशल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है वुमेंस और चिल्ड्रेन के लिए। क्लियर लिखा हुआ है, वुमेंस, चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। एक्सेप्शन में ये है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि अभी जो रूल आया हुआ है लोकल पंचायती राज के इलेक्शन जो होता है, उसमें वुमेंस के लिए रिजर्व सीट किया गया है 50% बिहार में। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन पहली बार किए थे। तो लोकल बॉडी में तो भी हो रहा है, बाकी स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में अभी तो रिजर्वेशन है नहीं। और फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन के लिए भी फ्री एजुकेशन किया गया है।
अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21A जो ऐड कर कराया था, उसके बाद जो शुरू हुआ, तो ये जो है पहला ये हो गया, वुमेन चिल्ड्रेन के लिए डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। सेकेंड एक्सेप्शन ये है कि किसी भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सोसाइटी अगर कोई है, बैकवर्ड क्लास कहिए उसको या कम्युनिटी, सिर्फ एजुकेशनली और सोशली, इसमें इनकम का नहीं दिया हुआ है, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है गवर्नमेंट। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना सकता है, ये भी दिया हुआ है। इसका एग्जांपल है कि रिजर्वेशन जो किया गया है सीट का, रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी SC ST को, ये एग्जांपल हो गया। तीसरा, स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न टू मेक सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसको सीट रिजर्व करने के लिए। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, पहला तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का एक्सेप्शन हो गया कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए SC ST OBC को। इसका भी एक्सेप्शन है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर है उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जैसे मदरसा हो गया, इस टाइप का कोई रिलीजियस या फिर कल्चरल कोई माइनॉरिटी अपना इंस्टीट्यूशन खोला है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये अब लास्ट 93rd अमेंडमेंट जो हुआ था 2005 में, तो उसमें सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 में लाया गया था, तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया 2005 वाले में। उसमें 27% कोटा OBC के लिए IIT IIM वगैरह में ये देने के लिए नियम बनाया गया। मतलब जितने भी सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है IIT IIM, ये इनके अलावा और भी सारे, उसमें 27% OBC का ऐड किया गया 2006 में। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया कि ये सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि OBC कोटा एक्ट में क्रीमी लेयर जो है उसका भी नियम बनाया जाए। जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उन लोगों को इससे बाहर रखा जाए OBC कोटा से। तो क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर ये है कि दिया गया है कि कौन कौन जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ये रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। तो पहला दिया है कि कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हों या चीफ इलेक्शन कमीशन के हों, कैग के हों, तो इन लोगों को इनके बेटे नहीं ले सकते हैं, रिजर्वेशन नहीं ले सकते हैं, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। सेकेंड है ग्रुप A या ग्रुप B, जिसे क्लास 1 क्लास 2 अफसर कहा जाता है, ऑल इंडिया या स्टेट सर्विस में हो, ऑल इंडिया सर्विस में या स्टेट सर्विस में हो, तो उन लोगों को भी नहीं मिलेगा। साथ में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, बैंक में, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी ETC, इन सारे में जो भी क्लास 1 क्लास 2 लेवल के अफसर हैं या फिर एम्प्लॉई हैं, तो उन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो उन लोगों को क्रीमी लेयर में माना जाएगा। थर्ड ये कहता है कि आर्मी में अगर कोई कॉलोनल के रैंक के ऊपर हो, मतलब कॉलोनल रैंक पे हो या उससे ऊपर हो, तो उसको भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा, उनके बच्चे भी नहीं ले सकते हैं। नेवी या फिर एयरफोर्स, पारामिलिट्री फोर्स में इसके इक्विवेलेंट, कॉलोनल के इक्विवेलेंट जो लोग हैं उनको भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा। इसके अलावा जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर, कंसल्टेंट, ETC। अभी इस ETC मतलब आप समझ जाइए कि क्या कहना चाहता है। फिफ्थ है पर्सन जो इंगेज इन बिजनेस इंडस्ट्री, व्यापारी लोग जो हो गए हैं बिजनेस इंडस्ट्री ये सब में, इन लोगों को भी क्रीमी लेयर में माना जाएगा। पीपल होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड ओवर सर्टेन लिमिट, अब यहाँ क्लियर नहीं लिखा गया है, हर एक स्टेट में अलग अलग है। अभी तो शायद 10 हेक्टेयर हो गया है,
जिसमें 4 हेक्टेयर इरीगेटेड लैंड होना चाहिए। तो इसका डिटेल आप गूगल सर्च करके देख लें, लेटेस्ट अभी रूल आने वाला है, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के हैं। तो अभी मैंने देखा था नेट पे, तो उसमें दिया था 10 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 4 हेक्टेयर से ज़्यादा इरीगेटेड लैंड नहीं होना चाहिए। फिर 7th जो है इनकम का है क्राइटेरिया। तो अभी तो 6 लाख हो गया है, 2013 में 6 लाख हुआ था, लक्ष्मीकांत में अभी 2013 का दिया हुआ है, लेकिन 2017 में ये 8 लाख लिमिट कर दिया गया था। तो एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर में आएंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ 2020 फरवरी का ये न्यूज़ है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बात चल रही है अभी, इसको 8 लाख बढ़ा के 10 लाख कर दिया, 12 लाख किया जाएगा इसको। अभी करेंटली ये 8 लाख हो चुका है 2017 में। और जो नेशनल, ये भी लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है, मैं करंट अपडेट करके बता रहा हूँ। और एक और करंट अपडेट बता दे रहा हूँ कि नेशनल क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, वैसे ही ओबीसी अदर बैकवर्ड कमीशन जो है नेशनल कमीशन, उसने ये रिकमेंड किया 15 लाख सीलिंग लिमिट करने के लिए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है अभी कि 12 लाख लिमिट किया जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 15 कंप्लीट। अब अगला आर्टिकल 16 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ सरस्वती, जय हनुमान।